तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। बहुत ध्यान से सॉल्यूशंस को देखना, बिकॉज थोड़ा सा टफ है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट मोर सिंपल। इजीएस्ट वे में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन करूंगी। सो प्लीज हैव अ लुक और साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ। बहुत इजी रहेगा आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज 3p² minus 3pq minus 18q² over p² plus 3pq minus 10q²। सो फर्स्ट थिंग जो आपने नोट करना है कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है। पहला काम यही करना है, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन को इजी करना है, मुश्किल नहीं करना है। सो यस, डेफिनेटली न्यूमरेटर में हम देख रहे हैं हमारे पास क्या कॉमन है, 3। तो ये हो जाएगा p² माइनस pq माइनस 6q²। ठीक है। डिनोमिनेटर में एज इट इज कुछ भी कॉमन नहीं है, p² प्लस 3pq माइनस 10q²। ठीक है। अब आप देखो कि 6q² p² डेफिनेटली p का होल स्क्वायर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। लेकिन 6q² किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 10q² किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ मेथड यूज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है। तो पहला हम लेते हैं p² माइनस pq माइनस 6q²। यहां से ना कनेक्ट करेंगे सॉल्यूशन को। नाउ चाहे आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी नेम कर सकते हो, इसे इक्वेशन 1 नेम कर दो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। ओके। सो अब यहाँ पे सम कितना है हमारा, सम इज कोफिशिएंट ऑफ पी क्यू विच इज -1। एंड प्रोडक्ट कितना है हमारा, प्रोडक्ट होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ p² और कोफिशिएंट ऑफ q² को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो आ जाएगा 1 इंटू -6 इज -6। सो दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करो -6 आए और उन्हें प्लस माइनस करो तो आपके पास आंसर -1 आए। तो वो दो नंबर है हमारे पास, -3 एंड +2। इनका सम लेंगे तो -1 आएगा और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। सो p² माइनस 3pq प्लस 2pq माइनस 6q²। ठीक है। रीग्रुपिंग करेंगे, p² माइनस 3pq एक ब्रैकेट में प्लस 2pq माइनस 6q² दूसरी ब्रैकेट में। तो यहां से कॉमन आया p, दिस विल बी p माइनस 3q। यहां से कॉमन आएगा 2q, तो ये आएगा p माइनस 3q। तो अब दोनों ब्रैकेट्स में से p माइनस 3q कॉमन, फिर आएगा p प्लस 2q, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। राइट। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर वो है हमारे पास p² प्लस 3pq माइनस 10q²। यहाँ सम कितना है, सम इज कॉफिशिएंट ऑफ pq विच इज 3। प्रोडक्ट है p² के कॉफिशिएंट और q² के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, विच इज 1 इंटू -10। दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करो -10 आए और उन्हें ऐड करो तो 3 आए। सो दैट विल बी 5 2 ज़ा 10। ठीक है। लेकिन 5 में से 3 माइनस कर, सॉरी 5 में से 2 माइनस करेंगे, 2 को माइनस कर लेंगे तो 3 आएगा। एंड 5 इंटू -2 इज -10। सो p² प्लस 5pq, pq साथ में लिखना है, ठीक है, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे हैं तो मिडिल टर्म में हमारा जो वेरिएबल है वो pq का प्रोडक्ट है। एंड दिस -2pq माइनस 10q²। रीग्रुपिंग करेंगे, p² प्लस 5pq एक ब्रैकेट में प्लस -2pq माइनस 10q² दूसरी ब्रैकेट में। फर्स्ट ब्रैकेट से कॉमन आएगा p विच इज p प्लस 5q। यहां से कॉमन आएगा -2q, ब्रैकेट में आएगा -2 बाहर चला गया, p बाहर, q बाहर चला गया, क्या रह गया p। सेकेंड टर्म में से भी माइनस बाहर चला गया, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, तो यहाँ आएगा प्लस क्योंकि माइनस बाहर गया 5। q² में से q कॉमन गया, सो q। सो दिस इज p प्लस 5q into p minus 2q. So we have solved both numerator and denominator
तो हमारे पास न्यूमरेटर में देखो हमने 3 ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ था, ठीक है, ये भूलना मत। 3 ऑलरेडी कॉमन लिया था। 3 × p - 3q इंटू p + 2q डिवाइडेड बाय p + 5q एंड p - 2q। आप चेक करेंगे कि कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो हमारा फाइनल आंसर यही आ जाए। ठीक है, इज इट क्लियर टिल हियर? तो अब करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट विच इज, तो नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारा, दिस इज n³ - 3n² ये वाला पार्ट कर रहे हैं हम। 3nm² - m³ डिनोमिनेटर में 5m² - 10mn + 5n²। तो यहाँ ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमारे पास क्यूब वाली टर्म्स आ रही हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम लोगों को आइडेंटिटी बताऊंगी, विच इज n + m⁴। दिस इज n³ + m³ + 3nm इंटू n + m, विच इज हम x + y या a + b यूज करके भी आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो दिस इज n³ + m³ + 3n² + 3nm²। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, सॉरी नॉट डिनोमिनेटर, n - m³ की आइडेंटिटी क्या होगी, n³ - m³ - 3nm इंटू n - m। तो ये हो गया n³ - m³ - 3n² m + 3nm²। ठीक है, तो ये हमारी a + b होल क्यूब बोल सकते हो, या x + y होल क्यूब, या n + m होल क्यूब। तो ये प्लस और माइनस वाली दोनों आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक, अब अगर आप फर्स्ट पार्ट को रिजेंबल करो, यहाँ पे जो हम, सॉरी नॉट सेकंड पार्ट के न्यूमरेटर को रिजेंबल करो, तो देखो ये n³ - m³ - 3n² m + 3nm²। ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि जो न्यूमरेटर है वहां पे हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है जो है n - m होल क्यूब। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज और ध्यान देनी है कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो n पे शुरू होके m पे खत्म हो रहा है, मतलब n की टर्म्स को वो पहले रख रहे हैं। डिनोमिनेटर में m की टर्म को पहले रखे हैं, मतलब यहाँ क्या रखा है, 5m² - 10mn + 5n²। तो बेटा माइनस कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पे। स्टेप्स में आगे जाके भी ले सकते हो, बट कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये दिमाग में होना, ये चेक करना बहुत जरूरी है कि हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसकी टर्म्स की प्लेसमेंट किस ऑर्डर में है। ऊपर n से लेके m की तरफ गए हैं, नीचे m से लेके n की तरफ गए हैं। ठीक, ये पहले ही ध्यान में रख लोगे तो गलती के चांसेस कम होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम डिनोमिनेटर में रीअरेंजमेंट कर लेंगे। तो अगर मैं यहां से, देखो क्वेश्चन डायरेक्टली लिखा हुआ है सेकंड पार्ट, मैं सॉल्यूशन से स्टार्ट करती हूँ, क्वेश्चन दोबारा नोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा n³ - 3n² m + 3nm² - m³, तो वो हो जाएगा ये आइडेंटिटी। अब लिखेंगे 5m² - 10mn + 5n²। तो बेटा यहाँ अब आप क्या करोगे, इसको अरेंज कर लो। 5n² - 10mn + 5m², ऐसे लिख लो। ठीक, अब क्या आएगा, 5 कॉमन ले लो, n² - 2mn + 5m²। 5 कॉमन ले लिया, सॉरी यहाँ, तो 5 नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला 5 नहीं आएगा। अरे इरेज नहीं हो रहा, 1 मिनट, हो गया। ठीक, तो ये वाला नहीं आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा m²। अब ये किसका होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया 5 ब्रैकेट n - m होल स्क्वायर। क्यों, उसका रीजन यहां लिखेंगे, बिकॉज n - m होल स्क्वायर इज इक्वल टू n² + m² - 2nm। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे क्या करेंगे, आगे हम स्टेप लिखने के लिए, अब देखो हमारे पास जो कनेक्ट करेंगे सॉल्यूशन को नाउ, आपका जो न्यूमरेटर है वो क्या हो गया, n - m होल क्यूब, डिनोमिनेटर हो गया 5 × n - m होल स्क्वायर। क्यूब का मतलब होता है n - m 3 बार लिखा है, n - m, n - m,
n-m। नीचे 5 इंटू n-m 2 बार लिखे होल स्क्वायर, कैंसिल। क्या आंसर आ गया? n-m/5। ठीक है, इज इट क्लियर टिल हियर? राइट। ओके, तो पार्ट थर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं एक आइडेंटिटी लिखूंगी। अब तक की आइडेंटिटी में सबसे लेंदी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटीज बेटा लर्न करनी बहुत जरूरी है, अगर आइडेंटिटीज लर्न नहीं करोगे तो ये चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी। ठीक, तो हमारी आइडेंटिटी है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। राइट, ये हमारी आइडेंटिटी है। क्या ये आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट न्यूमरेटर में हमें ध्यान जो देना है, ऐसा कर लो ना, जब सोल्यूशन लिखोगे तो न्यूमरेटर हेडिंग डाल के लिख देना। तो वो है w³ माइनस v³ प्लस x³ प्लस 3wvx। आप बोलोगे मैम ये इससे रिजेंबल तो नहीं कर रही है। बिल्कुल, इससे रिलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? w³ प्लस माइनस v होल क्यूब अंदर ले लो, क्योंकि जब माइनस v का क्यूब करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इससे रिलेट कर जाएगा। प्लस x³। अब आपने क्या लिया है यहाँ पे? v को माइनस v लिया है, लेकिन साइन यहाँ प्लस का है, तो बाहर माइनस रखो। 3w, v को माइनस का ले लो, इंटू एक्स। देखो हो गई रिलेट। w³ माइनस v³ प्लस x³। ठीक, हमारी आइडेंटिटी क्या है? a³ प्लस बी x³ प्लस y³ प्लस z³। यहाँ आपकी x की वैल्यू है w, y की वैल्यू है माइनस v, z की वैल्यू है x। माइनस 3xyz लिखा तो माइनस 3x की जगह w, y की जगह माइनस v और z की जगह x। तो अब इसको इस एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखें, कितना आएगा? यह आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो लिख सकते हो x इज w, y इज माइनस v एंड z इज x। ठीक, चलो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब w प्लस माइनस v प्लस x, एक ब्रैकेट में। दूसरी ब्रैकेट में x² मतलब w² प्लस माइनस v² प्लस z की जगह x²। ठीक है, माइनस एक्स वाई की जगह क्या आएगा? w इंटू माइनस वी, फिर माइनस वाई की जगह माइनस वी इंटू एक्स, फिर माइनस जेड की जगह क्या आएगा? x इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? w। थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ x इज w एंड z इज x, तो थोड़ा सा ध्यान से करना। ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा w माइनस वी प्लस एक्स इंटू w² प्लस v² क्योंकि नेगेटिव v का स्क्वायर इज पॉजिटिव, प्लस x² प्लस wx, सॉरी wv प्लस vx माइनस xw। ठीक, तो ये हमारी जो एक्सपेंशन हो गई, इसको हम यहाँ न्यूमरेटर की एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारी आइडेंटिटी का फॉर्म है विच इज डिनोमिनेटर में। देखो क्या लिखा है, यहाँ हेडिंग दे देते हैं डिनोमिनेटर। वो है w² प्लस v² प्लस x² -2wv -2vx प्लस 2wx। ये बेटा वैसा ही है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। w, v और x का होल स्क्वायर है। साइन कंसिडर करेंगे अब, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। ठीक, w v x का होल स्क्वायर है, तीन टर्म्स का होल स्क्वायर है। क्योंकि टू, ये वाली हमारी जो टर्म है ये नेगेटिव है, तो आप v को नेगेटिव ले लो, तो हो जाएगा -2wv। अगली टर्म भी नेगेटिव है तो x को लेना पड़ेगा पॉजिटिव, तो आपकी अगली टर्म -vx नेगेटिव आ जाएगी, लास्ट टर्म wx वाली पॉजिटिव। तो दिस इज w² प्लस माइनस v² प्लस x² प्लस 2 इंटू w इंटू माइनस v प्लस 2 इंटू माइनस v इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू w। यहाँ लिखना कौन सी आइडेंटिटी यूज की है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab
प्लस 2bc प्लस 2ca। आइडेंटिटी लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सॉल्व किए। अब हम उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। मैं थोड़ी सी स्क्रीन मिनिमाइज की है। तो हमारे पास न्यूमरेटर का एक्सपेंशन आया w माइनस बी प्लस एक्स इंटू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी प्लस बी एक्स एंड माइनस एक्स डब्ल्यू अपॉन नीचे आया w माइनस बी प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये वाली टर्म ऊपर सिंगल पावर में पड़ी है, ये डबल पावर में पड़ी है, तो कैंसिल हो जाएगी। तो क्या आंसर आएगा? डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी प्लस बी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू अपॉन डिनोमिनेटर विल बी रिटन वन टाइम विच इज w माइनस बी प्लस एक्स। तो दिस इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। बट लिख के देखना बहुत जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से सॉल्व नहीं हो पाएगा। Okay, 4y square minus 20yz plus 25z square upon 25z square minus 4y square. So it is very very clear numerator में कि 4y square minus 2 20yz plus 25z square ये किसका होल स्क्वायर है? 2y और 5z का। साइन कौन सा लगेगा बीच में? क्योंकि 20 के आगे नेगेटिव का साइन है तो माइनस। तो दिस इज 2y होल स्क्वायर minus 2 into 2y into 5z प्लस 5z होल स्क्वायर। ठीक, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? वो 25z स्क्वायर है माइनस 4y स्क्वायर है। सो दिस इज 5z होल स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लगेगी 5z प्लस 2y एंड 5z माइनस 2y। तो यहाँ लिख देंगे बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस। तो अब सॉल्व क्या करेंगे फाइनल? दिस इज न्यूमरेटर में 2y माइनस 5z होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2y, ओके 5z यहाँ आ जाएगा प्लस 5z प्लस 2y एंड 5z माइनस 2y। नाउ द प्रॉब्लम इज ऊपर 2y माइनस 5z है, नीचे 5z माइनस 2y। तो क्या करेंगे? 2y माइनस 5z को स्क्वायर मतलब दो बार लिख देंगे 2y माइनस 5z। डिनोमिनेटर में 5z माइनस 2y में से माइनस कॉमन लेंगे। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो 5z हो जाएगा नेगेटिव का और 2y हो जाएगा पॉजिटिव का। दूसरी ब्रैकेट एज इट इज रहेगी। बीच में माइनस कॉमन नहीं लेना, नहीं तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। जिसमें से कॉमन लेना है उस ब्रैकेट को आगे कर 5z प्लस 2y। सो नाउ वन ब्रैकेट इज कैंसिल। मैं ये रेस कर देती हूँ कंफ्यूजन ना हो। सो दिस इज कैंसिल्ड, राइट। तो अभी आ जाएगा नेगेटिव न्यूमरेटर में लिख लेंगे 2y माइनस 5z अपॉन 2y प्लस 5z। उसे अरेंज करके लिख सकते हैं बिकॉज बोथ टर्म्स आपकी क्या है? पॉजिटिव, राइट। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ न्यूमरेटर में आपके पास दो एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। सम कितना है? +1। प्रोडक्ट कितना है? -6। 6 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें सम +1 आए विच इज +3x माइनस 2x प्रोडक्ट -6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक ब्रैकेट में प्लस बीच में प्लस डालना है -2x माइनस 6 कॉमन आएगा x प्लस 3। यहां से -2 कॉमन x प्लस 3। दोनों ब्रैकेट्स में से x प्लस 3 कॉमन x माइनस 2। ये हो गया हमारी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इन द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ न्यूमरेटर। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। सम कितना चाहिए? -7। प्रोडक्ट है +12। 4 3 12। लेकिन दोनों को क्या लेना पड़ेगा हमें? -4x माइनस 3x बिकॉज प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा और सम -7x आएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक ब्रैकेट में, प्लस बाय डिफॉल्ट प्लस -3x+12 दूसरी ब्रैकेट में। x कॉमन, x -4, यहां से क्या कॉमन आएगा, -3, वो -3 प्लस से मल्टीप्लाई होके -3 होगा, x -4। नाउ x -4 कॉमन एंड x -3। ठीक। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में हमारी जो टर्म है, एक्सप्रेशन है पहला, एक्स स्क्वायर -6x+8, सम है -6, प्रोडक्ट है 8। सो एक्स स्क्वायर, 4 2s are 8, 4 + 2 6, so -4x -2x plus 8। सो एक्स स्क्वायर -4x एक ब्रैकेट में, प्लस -2x + 8 दूसरी ब्रैकेट में, x कॉमन x -4, -2 कॉमन x -4, x -4 कॉमन x -2, x -4 किस में से कॉमन आया, इसमें से और इसमें से। ओके, तो एक्स स्क्वायर -9 में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर, यहाँ आइडेंटिटी यूज होगी, a + b into a - b। Now finally we will write the numerator and denominator expression. So it is x + 3 into x -2 first splitting, x -4 into x -3 second splitting, denominator में x -4 into x -2 first, x + 3 into x -3 x -3। तो ये एक्सप्रेशंस आ गए। नाउ x -4 कैंसिल, x -2 कैंसिल, x + 3 कैंसिल, x -3 x -3 कैंसिल। सो योर रिजल्ट इज 1, नॉट 0। ठीक। अब हमारा सिक्स्थ पार्ट है, p² -16 अपॉन, नॉट p4 -16 अपॉन p² -4p + 4। ओके, न्यूमरेटर p4 -16 which is p square square -4 square। आइडेंटिटी लगेगी p² + 4 एंड p² -4। कौन सी, a² - b² = a + b into a - b। p² + 4 पे आगे आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हो बिकॉज इट हैज पॉजिटिव साइन। p² -4 पे फिर से क्या आइडेंटिटी लगेगी, इट इज p + 2 p - 2। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है, p² -4p + 4, बेटा दिस इज होल स्क्वायर ऑफ, दिस इज 2 स्क्वायर -2 into p into 2। So this is p - 2 whole square। आइडेंटिटी लिख देना, a - b whole square is a² + b² - 2। तो नाउ हमारी न्यूमरेटर एक्सपेंशन इज p² + 4 into p + 2 into p - 2। डिनोमिनेटर में p - 2 होल स्क्वायर है, उससे आप p - 2 into p - 2। ठीक। सो योर आंसर इज p² + 4 into p + 2 upon p - 2। So I hope exercise 4.5 clear हुआ. If you have any doubt, you can write in the comment box. So in the next class, I'll start the end of the chapter of this concept. Okay.